बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन जौहर झारखंड। खबर देख रहे हैं जी, आपको बता दें जहां गोविंदपुर स्थित NH 19 पर बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर का भव्य उद्घाटन सांसद टुल्लू महतो और सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने संयुक्त रूप से किया है। करीब 330 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होने वाला ये फ्लाईओवर 2.5 साल में तैयार होगा। कार्य जीत एशिया कंपनी को सौंपा गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। वहीं सांसद टुल्लू महतो ने कहा है कि यह परियोजना धनबाद के विकास की नई पहचान बनेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्राथमिकता भी दी जाएगी। वहीं विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया है कि फ्लाईओवर से गोविंदपुर के लोगों को जाम से स्थायी राहत मिलेगी और अंतर्राज्यीय वाहनों का आवागमन भी सुगम होगा। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। ही नहीं, अगल बगल के जितने हैं, निरसा हो या फिर बलियापुर हो, टुंडी हो, गिरिडीह हो, ये जो मुख्य ये है जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, उससे एक मुक्ति का एक रास्ता साफ हुआ है, जिसका आज शुरुआत हुआ है बनना। ये बनने के बाद जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत हुआ है। इसके साथ ही ये कहना सांसद महोदय जी का जो ये था, उस पर हम कुछ बात रखना चाहेंगे कि ये गया पुल के संबंध में मेरे चुनने के बाद राज सिन्हा जी का सवाल आया था। उस सवाल में मुख्य रूप से मैंने उनका साथ दिया था। मुख्यमंत्री जी के पास जाके पर्सनली मिल के उसका जो DPR में सहयोग करना, उस सहयोग हमने किया है। ये जो विकास की योजनाएं हैं जो वर्षों से लंबित है, जो होना चाहिए धनबाद को, जो मिलना चाहिए, उसमें मेरे ओर से जितना हो पाता है हम भरसक पूरा कोशिश करते हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि विकास की योजना में राज्य सरकार भी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेसियों में हिम्मत है, फिर बोल रहे हैं तो उसका CBI जांच करे। अगर नहीं, हजारों हजार, हमको लोग 50 हजार करोड़ का कोयला का हेरा फेरी अनूप सिंह किया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसका CBI जांच करवा ले। और सारे चोर गुंडा लोग मिलकर हमको गुंडा और बदमाश बोल रहा है। वाह रे वाह, क्या था, क्या लेके आया था, बात करता है। जिनको आज हम पर केस करवाया, कितना केस करवाया, PIL करवाया, जो वकील को रखा, सोचिए कि मतलब कैसे ढुल्लू मतों को डैमेज कर दे। जो इस क्षेत्र में गरीब गुरबा शोषित पीड़ित का आवाज बनकर जो भी उठता है, उसको डैमेज करने के लिए माफिया गुंडा लोग लगे रहते हैं। उनका यहाँ एक से एक हत्या हुआ, एक से एक कोयला चोरी लूट हो रहा, कौन नहीं जान रहा है। मगर उसके खिलाफ आज तक भी वैसे गुंडे लोग कभी आवाज उठाया? कभी नहीं उठाया। आप देखिए आज आए दिन हजारों ट्रक कोयला चोरी पार हो रहा है, मगर एक दिन भी आवाज नहीं उठा रहा है। हम लोग गरीब शोषित पीड़ित गांव, किसान, मजदूर, नौजवान, शहर में रहने वाले, भूंजा टोकरी छोला वाले, हम लोग उसको सबको मदद करते हैं। हम लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं। किस तरह से आप लोगों ने मैन पावर का इस्तेमाल किया है? ये प्रोजेक्ट जो है 329 करोड़ का है। ये 2.5 साल में पूरा होगा। कौन सी कंपनी काम कर रही है इसमें? S&P एंड जीत एशिया जॉइंट वेंचर। अच्छा, कितना कॉस्ट आ रहा है टोटल? 329 करोड़, 2.5 साल में कंप्लीट करेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप लोग? स्थानीय लोग का जो एक्सपीरियंस रहेगा, उसी एक्सपीरियंस का हिसाब से रोजगार मिल दिया जाएगा। एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि 75% सरकार का आदेश है, यहाँ पर राज्य सरकार का नियम है कि आपको देना है। हमने कुछ लोगों लगाया है और भी कुछ लोगों का CV हमारे पास है। अभी आगे कार्रवाई चल रहा है। अपना सुनना। रविंद्र कुमार नायक, पोस्ट ऑफ PD, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। अगली खबर देख रहे हैं जी, आपको बता रहे जहां जामताड़ा परिसदन में गुरुवार को जनजाति गौरव दिवस को लेकर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नुमित शरण ने की है, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन मौजूद रहे हैं। शरण ने कहा है कि धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर केंद्र सरकार जनजातीय नायकों के सम्मान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने कहा है कि भाजपा ने जनजातीय समाज के सम्मान और विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने संथाल हूल से लेकर मुंडा उलगुलान तक जनजातीय संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा है कि वास्तविक सम्मान 2014 के बाद मिला। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने और जनजातीय मामलों के लिए अलग अलग मंत्रालय जैसी उपलब्धियों को भी गिनाया। कार्यक्रम में मनीष दुबे, मितेश सुकुमार सर्कल, महेंद्र मंडल, आभा आर्या सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। आज हम कह सकते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के संरक्षण में, ये हेमंत सोरेन के संरक्षण में काफ़ी संख्या में जो है धर्मांतरण हो रहा है।
और आदिवासी समाज इसमें प्रभावित हो रहा है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये धर्मांतरण, ये आतंकवाद से भी बड़ा जो है, ये बड़ा चीज़ है जो सामने में रह करके और उसका धर्म परिवर्तन कराता है। हमारा कहना है कि आप हमारा सब सेवा कीजिए, हमको पढ़ाइए, सहयोग कीजिए, मेडिकल में सहयोग कीजिए, सब सहयोग कीजिए। आप हमको धर्मांतरण क्यों करें? हमारी संस्कृति को समाप्त कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। आज हमारा जो भी लड़का या बच्चा जो है मिशनरीज स्कूल से पढ़ करके निकलते हैं। अगली खबर देख रहे हैं, जहां झारखंड स्थापना दिवस की बात करें तो 25 वर्ष के पूरे होने पर जिले में समारोह 2025 के तहत आज भव्य नॉन योर झारखंड साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। डीसी चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना हुई इस रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा, सामाजिक संगठनों और वन विभाग के कर्मियों ने भाग लिया है। साइक्लोथॉन 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों जिसमें सेल्फी ब्रिज, मसानजोर डैम और बासुकीनाथ धाम तक निकाली गई है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया है कि यह रैली स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और सशक्त झारखंड का संदेश देने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा है कि साइकिल चलाना पर्यावरण अनुकूल होने के साथ युवाओं में फिटनेस जागरूकता को भी बढ़ाता है। स्कूली बच्चों का उत्साह देखते हुए बनता था। जी हाँ, गो ग्रीन एंड हेल्दी झारखंड के नारों से दुमका की सड़कें गूंज उठी। जागरूकता और जोश से अनोखी तस्वीर भी दिखाई दी है। यह आयोजन जन भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत संदेश देने वाला साबित हुआ। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। श्रीरामपुर निवासी गिरधारी यादव के 4 वर्षीय बेटे अर्णव यादव की गंभीर चिकित्सा समस्या पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन तुरंत मदद के लिए आगे आए हैं। छत के गिरने के बाद हुए पैर में घाव का गलत उपचार होने से स्थिति बिगड़ गई थी, जिससे लेकर परिजन जो है धरना स्थल पर पहुंचे थे। मामला गंभीर देखते हुए सुमित सरन ने तत्काल राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप शर्मा के संपर्क किया। सांसद ने तुरंत AIIMS देवघर के निदेशक से बात कर बच्चे की संपूर्ण जांच और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से संपर्क कर उपचार प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है। बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए सुमित सरन ने परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान मंडल महामंत्री लखिंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। और आपको खबर बता दें अगली, जहां पेटरवार प्रखंड के चरगी चौक के पास अंबागढ़ा नदी स्थित चरगी मुक्तिधाम का निर्माण कार्य 4 महीने से लटके रहने पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी नाराज उठे हैं। सांसद ने गुरुवार को 4 लेन सड़क निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रुकवा दिया है। भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 1 के तहत सड़क बना रही एजेंसी NG इंफ्रास्ट्रक्चर और NHAI अधिकारियों को सांसद पहले ही 21 जुलाई को कड़ी चेतावनी दे चुके थे। मुक्तिधाम का निर्माण तुरंत शुरू किया जाए, अन्यथा सड़क कार्य बंद करा दिया जाएगा। सांसद ने मुक्तिधाम में 40 से 50 फीट शवदा शोड, डीप बोरिंग तथा सड़क मुख्य की सीढ़ी निर्माण की स्पष्ट मांग रखी थी। टीम ने आश्वासन भी दिया, लेकिन कार्य शुरू होने पर सांसद ने कार्रवाई की। गौरतलब है कि आसपास के 18 गांव अपने परिजनों का अंतिम संस्कार इसी मुक्तिधाम में करते हैं, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान पुरानी सीढ़ी बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो से जितेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक राजकुमार महतो की अध्यक्षता में जिले में सभी थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग आयोजित की गई है। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बेहतर कार्य करने वाले थाना अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाह पा जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। बता दें, उन्होंने बताया है कि गुरुवार को जिले में विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें चोरी या नकली नंबर प्लेट्स वाले वाहन, अधूरे कागजात और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट चेकिंग अभियान को भी तेज करने का आदेश दिया गया है। एसपी ने कहा है कि जेल से छूटे पुराने अपराधियों का सत्यापन अब अनिवार्य होगा और हत्या, डकैती, चोरी और लूट जैसे गंभीर मामलों में शामिल अपराधियों पर विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता से अपील भी की है कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कागजात साथ रखें और सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहने। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। गोष्ठी बैठक की गई है, जिसमें हम लोग यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जामताड़ा में जो पुलिसिंग की जो इनके द्वारा की जा रही है वह सही है या नहीं, इसकी एवेल्यूएशन आज मेरे द्वारा किया गया है। जिन थानेदारों ने केस के निष्पादन सही किए हैं उसे पुरस्कृत भी किया जा रहा, और जिन थानेदारों ने अच्छा कार्य नहीं किया पिछले महीने उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
यहाँ बताना उचित होगा कि अभी जामताड़ा में कल से पूरे ज़िले में एक गाड़ी जो खास करके जो नकली गाड़ी है या जिनके पेपर गलत तरीके हैं या चोरी की गाड़ी है, उन गाड़ियों की पकड़ धकड़ की एक महाअभियान हम लोग चालू करेंगे, जिसमें यातायात के नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरे स्तर से सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हेलमेट को तो लगातार। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।